दोस्तों, विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण अध्याय 1 व 2। अध्याय। मैत्रेय अपने गुरु पराशर से पूछते हैं। आह्वान। मैत्रेय अपने गुरु पराशर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में पूछते हैं। पराशर राक्षसों को नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। वशिष्ठ द्वारा फटकारे जाने पर वे रुक जाते हैं, पुलस्त्य प्रकट होते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। वे विष्णु पुराण दोहराते हैं। विष्णु सभी चीजों की उत्पत्ति, अस्तित्व और अंत हैं। ओम वासुदेव की जय हो, विजय हो आपकी। पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, आपकी पूजा हो। हे ऋषिकेश, महापुरुष और पूर्वज, आपकी जय हो। वे विष्णु जो सनातन अविनाशी ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, जो आत्मा है, जो तीनों गुणों से सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण है, जो प्रकृति, बुद्धि और ब्रह्मांड के अन्य अवयवों के जनक हैं, वे हमें बुद्धि, धन और अंतिम मुक्ति प्रदान करने वाले हों। मैं सबके स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करके, ब्रह्मा आदि को प्रणाम करके तथा गुरु को नमस्कार करके वेदों के समान पवित्र एक पुराण का वर्णन करूंगा। मैत्रेय जी ने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार करके श्रेष्ठ ऋषि पराशर को इस प्रकार संबोधित किया, जो वशिष्ठ के पौत्र थे, जो प्राचीन इतिहास और पुराणों के ज्ञाता थे, जो वेदों और उन पर आश्रित विज्ञान की शाखाओं के ज्ञाता थे, जो विधि और दर्शन में निपुण थे, तथा जिन्होंने प्रातःकालीन भक्ति क्रिया संपन्न की थी। मैत्रेय ने कहा, हे गुरुदेव, आपने ही मुझे संपूर्ण वेदों, न्याय संस्थाओं तथा धर्म विज्ञान की शिक्षा दी है। आपकी कृपा से अन्य लोग, चाहे वे मेरे शत्रु ही क्यों न हो, मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने ज्ञानार्जन में कोताही की है। हे परम धर्मात्मा, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत कैसा था और भविष्य में कैसा होगा। हे ब्राह्मण, इसका सार क्या है और सजीव तथा अचेतन वस्तुएं कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? इसका विलय किसमें हुआ है और इसका प्रलय किसमें होगा? तत्व किस प्रकार प्रकट हुए? देवता तथा अन्य प्राणी कहाँ से उत्पन्न हुए? समुद्र तथा जल की स्थिति तथा विस्तार क्या है? हे महर्षि, पर्वत, पृथ्वी, सूर्य और ग्रह क्या हैं? देवताओं और अन्यों के कुल क्या हैं? मनु, मनवंतर कहलाने वाले काल, कल्प कहलाने वाले काल और उनके उपविभाग, 4 युग, कल्प के अंत में होने वाली घटनाएं और विभिन्न युगों का अंत। हे महान मुनियों, देवताओं, ऋषियों और राजाओं का इतिहास और व्यास द्वारा व्यवस्थित किए जाने के बाद वेदों को किस प्रकार शाखाओं या विद्यालयों में विभाजित किया गया, ब्राह्मणों और अन्य जनजातियों के कर्तव्य, साथ ही उन लोगों के कर्तव्य जो जीवन के विभिन्न क्रमों से गुजरते हैं, ये सभी बातें मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ के पौत्र, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए, ताकि मैं आपकी कृपा से वह सब जान सकूं जो मैं जानना चाहता हूँ। पराशर ने कहा, बहुत अच्छा पूछा धर्मात्मा मैत्रेय। मुझे याद आ गया कि मेरे पिता के पिता वशिष्ठ ने बहुत पहले जो कहा था, वह मैंने सुना था। मैंने सुना था कि मेरे पिता को विश्वामित्र के द्वारा नियुक्त एक राक्षस ने खा लिया था। तब मुझ में भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और मैंने राक्षसों के नाश के लिए यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में सैकड़ों राक्षस भस्म हो गए। जब पूरी तरह से नष्ट होने ही वाले थे, तब मेरे दादा वशिष्ठ ने मुझसे कहा, बस बेटा, अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। राक्षस दोषी नहीं है। तुम्हारे पिता की मृत्यु भाग्य का काम थी। क्रोध मूर्खों का आवेश है। बुद्धिमान व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं। पूछा जा सकता है कि कौन किसी को मारता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। क्रोध, मेरे बेटे, मनुष्य द्वारा कठिन परिश्रम, प्रसिद्धि और भक्तिपूर्ण तपस्या से प्राप्त की गई सभी चीजों का नाश करता है और स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति में बाधा डालता है। प्रमुख ऋषि हमेशा क्रोध से दूर रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम इसके प्रभाव के अधीन नहीं हो। अंधकार की इन निर्दोष आत्माओं को और अधिक नष्ट न होने दो। दया धर्मी लोगों की शक्ति है। मेरे पूज्य पितामह के इस प्रकार कहने पर मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ही उस अनुष्ठान को त्याग दिया और श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ मुझसे संतुष्ट हुए। तब ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य आए, जिनका मेरे पितामह ने आदरपूर्वक स्वागत किया। पुलह के यशस्वी भाई ने मुझसे कहा, क्योंकि तुमने द्वेष की ज्वाला में भी अपने पितामह की बात सुनी है और क्षमा का व्यवहार किया है, इसलिए तुम प्रत्येक विद्या में पारंगत हो जाओगे। चूंकि तुमने क्रोधित होकर भी मेरे वंश का नाश करने का विचार त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूँ और तुम पुराणों के सारांश के लेखक बनोगे। तुम जान जाओगे कि देवताओं का वास्तविक स्वरूप जान लो, तथा चाहे तुम धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहो या उनसे विरत रहो, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि पूर्ण होगी और संदेहों से मुक्त होगी।
तब मेरे पितामह वशिष्ठ ने कहा, पुलस्त्य ने जो कुछ तुमसे कहा है वह अवश्य ही घटित होगा। अब सचमुच जो कुछ वशिष्ठ जी ने तथा बुद्धिमान पुलस्त्य जी ने मुझसे पहले कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्नों के द्वारा मुझे स्मरण हो आया है, और मैं वह सब तुम्हें कहूंगा, अर्थात जो कुछ तुमने पूछा है। इस पुराण का सार संग्रह सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, यह उन्हीं में स्थित है, वही इसके बने रहने और समाप्त होने का कारण है, वे ही जगत हैं। अध्याय 2 पराशकी विष्णु से प्रार्थना। पराशकी विष्णु से प्रार्थना। विष्णु पुराण का क्रमिक वर्णन। वासुदेव की व्याख्या। सृष्टि से पहले उनका अस्तित्व, उनकी पहली अभिव्यक्तियां, प्रधान या चीजों के मुख्य सिद्धांत का वर्णन। ब्रह्मांड विज्ञान। प्रकृति या भौतिक रचना, समय, सक्रिय कारण, प्रभावों का विकास, महत, अहंकार, तन्मात्राएं, तत्व, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, सांसारिक अंडे। विष्णु वही हैं जो ब्रह्मा रचयिता हैं, विष्णु पालक हैं, रुद्र संहारक हैं। पराश बोले, उन अपरिवर्तनशील, पवित्र, नित्य, परम भगवान विष्णु की जय हो, जो एक ही विश्वरूप हैं, जो सबके ऊपर शक्तिशाली हैं, जो हिरण्यगर्भ, हरि और शंकर हैं, जो समस्त प्राणियों के रचयिता, पालक और संहारक हैं। जगत। वासुदेव को, जो अपने उपासकों के मुक्तिदाता हैं, उनको, जिनका सार एक और अनेक है, जो सूक्ष्म और साकार, अविवेकी और पृथक दोनों हैं। विष्णु को, जो अंतिम मुक्ति के कारण है, उन परम विष्णु की जय हो, जो इस जगत की रचना, अस्तित्व और अंत के कारण हैं, जो जगत के मूल हैं और जो जगत से मिलकर बने हैं, जो संपूर्ण वस्तुओं का आधार है, जो लघुतम में भी लघु है, जो संपूर्ण सृष्टि में स्थित है। अपरिवर्तित, अविनाशी पुरुषोत्तम, जो सत्य ज्ञान से युक्त है, सत्यतः जाना जाता है, शाश्वत और अविनाशी, तथा जो दृश्य वस्तुओं के स्वभाव से मिथ्या आभासों द्वारा जाना जाता है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार करके। संहारक, सृष्टि और पालन के स्वामी, जगत के शासक, अजन्मा, अविनाशी, अविनाशी, मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो मूल रूप से सभी के महान पिता ब्रह्मा ने दक्ष और अन्य आदरणीय ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में बताया था, और उनके द्वारा नर्मदा के तट पर राज्य करने वाले राजा पुरुकुत्सा को दोहराया गया था। इसके बाद उन्होंने इसे सारस्वत को सुनाया, और सारस्वत ने मुझे, जो इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, जो सब वस्तुओं में श्रेष्ठ है, स्वयंभू परमात्मा है, जो रंग, जाति आदि सब भेदों से रहित है, जो जन्म, मृत्यु, नाश आदि से रहित है, जो सदा है, अकेला है, जो सर्वत्र विद्यमान है, और जिसमें यहाँ सब वस्तुएं स्थित हैं, और जो इसीलिए वासुदेव कहलाए जाते हैं। वे ब्रह्म हैं, जो परम प्रभु, सनातन, अजन्मा, अविनाशी, अविनाशी हैं, एक ही तत्व के हैं, सदा शुद्ध और दोषों से रहित हैं। वे ब्रह्म ही सब कुछ थे, जो अपने स्वभाव में अविभाज्य और पृथक को समझते थे। तब वे पुरुष और काल के रूपों में विद्यमान थे। पुरुष आत्मा परम का प्रथम रूप है, इसके बाद दो अन्य रूप हुए, पृथक और अविभाज्य, और काल समय अंतिम था। ये चार प्रधान प्राथमिक या कच्चा पदार्थ, पुरुष आत्मा, व्यक्त दृश्य पदार्थ और काल समय, बुद्धिमान लोग विष्णु की शुद्ध और सर्वोच्च स्थिति मानते हैं। ये चार रूप अपने उचित अनुपात में कारणों के कारण हैं सृष्टि, पालन और संहार की घटनाओं का उत्पादन। इस प्रकार विष्णु पृथक और अविवेकी पदार्थ, आत्मा और काल होने के कारण एक चंचल बालक की तरह क्रीड़ा करते हैं, जैसा कि आप उनकी क्रीड़ाओं को सुनकर जानेंगे। वो प्रधान तत्व प्रधान जो अविवेकी कारण है, उसे ऋषियों ने प्रकृति भी कहा है। वो सूक्ष्म, एक रूप है, तथा जो है और जो नहीं है, अथवा कारण और प्रभाव दोनों को समझती है। वह स्थायी, स्वयं पोषित, असीम, अविनाशी और स्थिर है, शब्द या स्पर्श से रहित है, तथा जिसमें न रंग है, न रूप, तीनों गुणों से युक्त, संतुलन में, जगत की जननी, अनादि, तथा वह जिसमें उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। उस सिद्धांत के अनुसार सभी चीजें ब्रह्मांड के अंतिम प्रलय के बाद की अवधि में और सृष्टि से पहले निवेशित थीं। क्योंकि ब्राह्मण वेदों में पारंगत हैं और उनके सिद्धांतों को सही ढंग से सिखाते हैं, ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। मुख्य सिद्धांत प्रधान के उत्पादन का इरादा रखते हुए निम्नलिखित अंश: न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, न अंधकार, न प्रकाश, न ही कोई अन्य चीज, केवल एक को छोड़कर, बुद्धि से अप्राप्य, या वह जो ब्रह्म और पुमान आत्मा और प्रधान पदार्थ है। दो रूप जो अपरिवर्तित विष्णु के सार के अलावा अन्य हैं, प्रधान पदार्थ और पुरुष आत्मा, और उसका दूसरा रूप जिसके द्वारा उन दोनों को जोड़ा या अलग किया जाता है,
उसे काल समय कहा जाता है। जब असतत पदार्थ अपरिष्कृत प्रकृति में एकत्रित होता है, जैसा कि पहले से ही प्रलय में होता है, तो उस प्रलय को मौलिक प्राकृत कहा जाता है। समय के रूप में देवता की शुरुआत नहीं है और उसका अंत ज्ञात नहीं है, और उसी से सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय की परिक्रमाएं निर्बाध रूप से सफल होती हैं, क्योंकि जब बाद के समय में गुणों प्रधान का संतुलन मौजूद होता है और आत्मा पुमानक पदार्थ से अलग हो जाती है, तब विष्णु का रूप जो काल है, कायम रहता है। तब परम ब्रह्म, परम आत्मा, जगत का तत्व, सभी प्राणियों के स्वामी, विश्वात्मा, सर्वोच्च शासक हरि ने अपनी इच्छा से पदार्थ और आत्मा में प्रवेश करके परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय सिद्धांतों को उत्तेजित किया, जिससे सृष्टि का समय आ गया। उसी तरह जैसे सुगंध मन को केवल अपनी निकटता से प्रभावित करती है, न कि मन पर किसी तात्कालिक क्रिया से, इसी तरह परम ने सृष्टि के तत्वों को प्रभावित किया। पुरुषोत्तम उत्तेजक और उत्प्रेरक दोनों हैं। उत्तेजित होने वाली वस्तु, पदार्थ के सार में उपस्थित होना, जब वह संकुचित और विस्तारित दोनों होता है। विष्णु परम सत्ता से भी श्रेष्ठ, परमाणु उत्पादनों, ब्रह्मा और बाकी देवताओं, मनुष्यों आदि में असतत रूपों की प्रकृति के हैं। फिर गुणों के उस संतुलन प्रधान से, जिसकी अध्यक्षता आत्मा करती है, सृष्टि के समय उन गुणों, महत या बुद्धि के सिद्धांत का गठन का असमान विकास होता है। मुख्य तत्व तब उस महान तत्व बुद्धि को निवेशित करता है, और यह 3 गुना हो जाता है, जैसा कि अच्छाई, गंदगी या अंधकार की गुणवत्ता से प्रभावित होता है, और मुख्य तत्व पदार्थ द्वारा निवेशित होता है, जैसे बीज अपनी त्वचा से होता है। महान तत्व महत बुद्धि से 3 गुना अहंकार, अहंकार वैकारिक, शुद्ध, तेजस, भावुक और भूतादि मूलभूत से विभूषित। सूक्ष्म तत्वों और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति अपने 3 गुणों के कारण बुद्धि द्वारा आबद्ध, जैसे बुद्धि प्रधान तत्व द्वारा आबद्ध होती है। तब मूल अहंकार ध्वनि के मूल तत्व के रूप में उत्पादक बन गया, और उससे आकाश उत्पन्न हुआ, जिसका गुण ध्वनि है, और उसने उसमें ध्वनि का मूल तत्व आबद्ध कर दिया। आकाश उत्पादक बन गया, और उसने स्पर्श का मूल तत्व उत्पन्न किया, जिससे तेज वायु उत्पन्न हुई, जिसका गुण स्पर्श है, और आकाश ने ध्वनि के मूल तत्व से स्पर्श के मूल तत्व को आच्छादित कर दिया। तब वायु उत्पादक बन गई, और उसने रूप रंग का मूल तत्व उत्पन्न किया, जिससे प्रकाश या अग्नि निकला, जिसका गुण रूप रंग है। और स्पर्श के मूल तत्व ने वायु को रंग के मूल तत्व से आच्छादित कर दिया। प्रकाश उत्पादक बन गया, जिससे स्वाद का मूलाधार उत्पन्न हुआ, जहां से सभी रस निकलते हैं जिनमें स्वाद रहता है, और रंग के मूलाधार ने रसों को स्वाद के मूलाधार से संपन्न किया। जल उत्पादक बन गया, जिससे गंध का मूलाधार उत्पन्न हुआ, जहां से एक समुच्चय पृथ्वी उत्पन्न होता है, जिसका गुण गंध है। प्रत्येक में कई तत्व में उसका विशिष्ट मूलाधार होता है, इसलिए इन तत्वों को तन्मात्राता प्रकार या मूलाधार का गुण दिया जाता है। मूलाधार तत्वों में गुण नहीं होते, और इसलिए वे न तो सुखदायक होते हैं, न ही भयानक, न ही स्तब्ध करने वाले। यह मूलाधार रचना है, जो अंधकार के गुण से प्रभावित अहंकार के सिद्धांत से आगे बढ़ती है। इंद्रियों को उसी सिद्धांत के भावुक उत्पाद कहा जाता है, जो गंदगी से प्रभावित होते हैं, और 10 देवता अच्छाई के सिद्धांत से प्रभावित अहंकार से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मन करता है, जो 11वां है। ज्ञानेंद्रियां 10 हैं, 10 में से 5 त्वचा, आंख, नाक, जीभ और कान हैं, जिसका उद्देश्य बुद्धि के साथ मिलकर ध्वनि और बाकी चीजों की धारणा है। मलत्याग और प्रजनन के अंग, हाथ, पैर और वाणी अन्य 5 हैं, जिनमें मलत्याग, उत्पत्ति, हेरफेर, गति और बोलना कई कार्य हैं। तब आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी शब्द और अन्य तत्वों के गुणों से संयुक्त होकर अपने गुणों के अनुसार सुखदायक, भयानक या स्तब्ध करने वाले के रूप में विभेदित रूप में विद्यमान थे, किंतु विभिन्न शक्तियों से युक्त और असंबद्ध होने के कारण वे एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना, संयोजन के बिना जीवों का निर्माण नहीं कर सकते थे। अतः एक दूसरे से संयुक्त होकर उन्होंने अपने पारस्परिक सहयोग से संपूर्ण एकता के एक पिंड का स्वरूप धारण किया, और आत्मा की दिशा से अविवेकी तत्व की स्वीकृति से बुद्धि और अन्य तत्वों सहित स्थूल तत्वों से मिलकर एक अंडा बना, जो धीरे धीरे जल के बुलबुले की तरह फैल गया। हे मुनि, तत्वों से संयुक्त और जल पर स्थित यह विशाल अंडा ब्रह्मा के रूप में विष्णु का उत्कृष्ट प्राकृतिक निवास, और वहां ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु, जिनका सार अज्ञेय है,
ने एक बोधगम्य रूप धारण किया, और यहाँ तक कि वे स्वयं भी ब्रह्मा के रूप में उसमें निवास करते थे। इसका गर्भ मेरु पर्वत के समान विशाल पहाड़ों से बना था, और शक्तिशाली महासागर वे जल थे जो इसकी गुहा को भरते थे। हे ब्रह्मा, उस अंडे में महाद्वीप, समुद्र और पहाड़, ब्रह्मांड के ग्रह और विभाग, देवता, दानव और मानव थे। और यह अंडा बाहरी रूप से 7 प्राकृतिक आवरणों या जल, वायु, अग्नि, आकाश और अहंकार तत्वों की उत्पत्ति द्वारा आवेष्टित था, जिनमें से प्रत्येक का विस्तार उससे 10 गुना था जितना उसमें आवेष्टित था। इसके बाद बुद्धि का सिद्धांत आया, और अंततः संपूर्ण को अविवेकी सिद्धांत ने घेर लिया। इस प्रकार नारियल के समान, भीतर से गूदे से भरा हुआ और बाहर से भूसी और छिलके से ढका हुआ, फिर क्रियाशीलता के गुण को प्रभावित करते हुए सबके स्वामी हरि स्वयं ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मांड की रचना में लग गए। सत्वगुण और अपार शक्ति वाले विष्णु सृष्टि की रचना को लगातार युगों तक सुरक्षित रखते हैं, जब तक कि कल्प नामक अवधि समाप्त नहीं हो जाती। तब वही शक्तिशाली देवता जनार्दन 32 अंधकार के गुण से युक्त होकर रुद्र का भयंकर रूप धारण करते हैं और ब्रह्मांड को निगल जाते हैं। इस प्रकार सभी चीजों को निगलने और दुनिया को एक विशाल महासागर में बदलने के बाद परमेश्वर गहरे समुद्र के बीच अपने शक्तिशाली सर्पशैया पर विश्राम करते हैं। वे एक अवधि के बाद जागते हैं और फिर से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि के निर्माता बन जाते हैं। इस प्रकार एकमात्र भगवान जनार्दन ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पदनाम लेते हैं। तदनुसार वे सृजन, संरक्षण या संहार करते हैं। विष्णु रचयिता के रूप में स्वयं का सृजन करते हैं, संरक्षक के रूप में स्वयं को सुरक्षित रखते हैं, संहारक के रूप में सभी चीजों के अंत में स्वयं को नष्ट कर देते हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इंद्रियां और मन का यह संसार, वो सब जिसे आत्मा कहा जाता है, वह भी सभी तत्वों का स्वामी, सार्वभौमिक रूप और अविनाशी है। इसलिए वह सृजन, संरक्षण और विनाश का कारण है और मूल प्रकृति में निहित उतार चढ़ाव का विषय है। वह सृष्टि का उद्देश्य और निर्माता है। वह संरक्षण करता है, संहार करता है और संरक्षित रहता है। वह विष्णु ब्रह्मा के रूप में और अन्य सभी प्राणियों की तरह अनंत रूप है। वह सर्वोच्च है, सभी अच्छे के दाता हैं, सभी सुखों का स्रोत हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु भगवान की जय। दोस्तों।